राज्य सरकारने 9 नोव्हेंबर 2013च्या शासन निर्णयानुसार समानतेच्या धोरणाखाली अनुसूचित जाती व बौद्धांसाठी राजर्षी शाहू महाराज परदेशी शिष्यवृत्तीमध्ये अनेक जाचकटी लादून विद्यार्थ्यांची गळचेपी केली आहे। या जाचकटी शासनाने रद्द केल्यामुळे कास्ट्राईबद्वारा आयोजित 25 जुलैचे बेमुदत उपोषण स्थगित करण्यात आले आहे। जागतिक नामांकन 100 असणाऱ्या विद्यापीठात प्रवेशित विद्यार्थी याच उत्पन्नाची मर्यादा 8 लाख रुपये ठेवली आहे, ती रद्द करणे व परराज्यात व्यावसायिक शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना फ्री शिप लागू करावी याकरता लढा सुरू करणार अशी माहिती कास्ट्राईब कर्मचारी कल्याण महासंघाचे अध्यक्ष अरुण गाडे यांनी दिली। अरुण गाड़े, अध्यक्ष कास्ट्राईब फेडरेशन। फॉरेन स्कॉलरशिप के बारे में आपसे बात कर रहा हूँ। फॉरेन स्कॉलरशिप के लिए डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर इन्होंने 33 विद्यार्थियों को, छात्रों को फॉरेन भेजा था। उसका आधार लेके महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने 11 जून 2003 से महाराष्ट्र में शेड्यूल कास्ट एंड नवबुद्ध के लिए फॉरेन स्कॉलरशिप लागू की। पहले 10 छात्रों को दी जाती थी, अभी 75 छात्रों को दी जा रही है। इस साल यानी जब से पार्टी के आधार पर सारथी बनी, महाज्योति बनी। सारथी ये मराठा समाज के लिए, प्रवर्ग के लिए है, महाज्योति ये ओबीसी प्रवर्ग के लिए है। तो समानता के आधार पर जो पिछले साल नवंबर 2023 में एक सर्कुलर महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने निकाला कि सारे फॉरेन स्कॉलरशिप पे समानता आनी चाहिए, इसलिए शेड्यूल कास्ट को जो सुविधा थी वो उन्होंने बंद कर दी। एक तरफ से शेड्यूल कास्ट का उन्होंने जो उच्च शिक्षा थी उससे सारे छात्रों को वंचित कर दिया, इसलिए छात्रों में और उनके पालकों में बहुत आक्रोश था। कास्ट्राईब महासंघ की ओर से हमने आंदोलन करने के आज़ाद मैदान में मुंबई में 29 जुलाई से एक नोटिस दिया था आमरण उपोषण का और आंदोलन करने का। चीफ सेक्रेटरी सुजाता सौनिक मैडम से हम मिले, उनसे निवेदन दिया और चर्चा की। उन्होंने कहा कि ये सारा गलत हुआ है, जितने भी जो अट लगाई थी वो पाबंदी लगाई थी वो निरस्त कर देंगे। तो उन्होंने बहुतांश मांगे मान्य की है, इसलिए 29 जुलाई का जो हमारा आंदोलन था आज़ाद मैदान में वो हमने स्थगित कर दिया है। हमारी ये मांग है कि अभी जो फॉरेन स्कॉलरशिप जो QS वर्ल्ड रैंकिंग 100 तक रहता है, मैंने जागतिक नामांकन जो विद्यापीठ में छात्र प्रवेशित होता है उसको इनकम लिमिट नहीं थी। अब ये सरकार ने इनकम लिमिट 8 लाख कर दी है। ये 8 लाख आज के ज़माने में बहुत कम होता है, इसलिए मैक्सिमम छात्रों को शिष्यवृत्ति नहीं मिल सकती। इसलिए हमारी मांग है वैसे भी शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए इंदिरा साहनी ओर से भारत सरकार में जो 11 जजेस के बेंच ने एक निर्णय दिया था कि SC और ST को क्रीमी लेयर नहीं लगता है, उत्पन्न की सीमा नहीं होती है, फिर भी उसको इग्नोर करके महाराष्ट्र शासन ने ये 8 लाख की सीमा बांध दी है। ये सरासर गलत है। अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए आर्टिकल 46 के अंतर्गत सुविधा है, आर्थिक और सामाजिक प्रोटेक्शन दिया गया है, लेकिन सामाजिक और आर्थिक प्रोटेक्शन ये सरकार दे नहीं रही है। बाकी समाज, बाकी प्रवर्गों के लिए सरकार क्या बोलते पायगड़ा घाल रही है, लेकिन SC ST को इग्नोर कर रही हैं, क्योंकि SC ST समाज दुभंगित है, पिछड़ा हुआ है। इसलिए ये बिछड़े हुए समाज से उनको कोई उम्मीद नहीं है, इसलिए वो ये समाज की मांगों को इग्नोर करते हैं। हमारा कहना है SC ST समूहों का और पूरे समाज का 33% आरक्षण है। ये 33% आरक्षण वाले लोग इकट्ठा हो गए तो ये सरकार से हम हमारी मांगे मनवा सकते हैं।
इसीलिए हमारा अब ये आंदोलन आगे ये चलेगा कि अगर सरकार या शासन हमारा मांगों के ऊपर ध्यान नहीं देती है तो हम अगले इलेक्शन में इनको जवाब देंगे।